एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी जो मैंने कल वॉश करे थे ना, तो शाम को उतार करके मैं आ गई थी। बाकी थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो थोड़े से मॉइस्चर था उसमें, तो वो फिर मैंने उतारे नहीं थे शाम के टाइम, रात को मैंने उतार करके ही चेयर पे डाल दिए थे। और बाकी जो हैंगर्स वगैरह में थे वो मैंने हैंग कर दिए थे। तो ये कपड़े थोड़े से फोल्डिंग वाले रह गए थे तो वो मैं फ़ोल्ड कर रही थी। और यहाँ देखो बेटू अभी उठ करके आई थी, मतलब उठ गई थी, 10-15 मिनट इसको हो चुके थे उठे हुए, क्योंकि इसकी विंटर वेकेशन चल गई हैं तो इसलिए थोड़ा सा आज आराम से उठी थी। अभी इसकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, आज इसका फर्स्ट डे ही था। तो अंदर उठी हुई थी, बाहर आई थी जस्ट, तो हमने इसको थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ ये दिया था कि ये बुके था और साथ में एक गिफ्ट था जो पैक्ड था। कल मैंने बताया था ना, मनीष का ऑफिस का इवेंट था तो उन्होंने थोड़ा सा वेलकम गिफ्ट करा था मनीष को, मतलब एक बुके था और साथ में एक गिफ्ट था। तो बहुत ही कंट्रोल करके मैंने रात को ना इसको रखा, मतलब मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कुछ भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करो या कुछ भी गिफ्ट होते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसको ओपन करने में। तो मैंने कहा नहीं, मैं दिव्यांशी से कराऊंगी, तो मैंने बेटू के लिए वो रख दिया था कि सुबह उसी से मतलब उसी से हम खुलवाएंगे, ओपन कराएंगे। उसको भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब गिफ्ट वगैरह ओपन करना ऐसे। आई थिंक गर्ल्स को अच्छा ही लगता होगा, सभी गर्ल्स को अच्छा लगता होगा, बॉयज़ को भी लगता होगा यार, गिफ्ट तो सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि। तो वही फिर हमने रख दिया था, बहुत मतलब रख दिया था रात को कि मॉर्निंग में ओपन करेंगे। और मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इसमें जो मतलब ये गिफ्ट था इसके अंदर हो सकता है कि, मेरे को लग रहा था ऐसा कि मग ही होगा, मतलब 100%, 90% मुझे लग रहा था कि मग ही होगा, बट इसमें मग नहीं था। मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि एलेक्सा थी इसके अंदर। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो ये एलेक्सा है। तो ये मिली थी मनीष को, उन्होंने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करा था सब, मतलब सबके बीच में दिल्ली जोन से। तो उनको ये एक बुके मिला था और साथ में एक इसमें कार्ड भी था और बेस्ट विशेस थी इसमें। और साथ में ये उनको मतलब अमेज़ॉन का इको डॉट करके एलेक्सा मिली थी। तो अच्छा लग रहा था। एक एलेक्सा हमारे पास ऑलरेडी थी वीडियो में और एक ऑडियो में एक और आ गई थी। तो बस दिव्यांशी तो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई थी कि अभी इसको ऑन करो, अभी इसको ऑन करो। बाकी इन एलेक्सा वगैरह चलाने के लिए ना, तो उसके ऐप वगैरह पूरा इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। मेरे पास पहले है ना, तो उसमें मेरा चल रहा था ऑलरेडी। तो बेटू बोल रही थी इसको स्टार्ट करो स्टार्ट करो, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं आपको स्टार्ट करके देती हूँ। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे करनी है। चार्जिंग मैंने लगा दी थी, मतलब इसमें ना 2 पिन्स दी हुई थी, एक ऐसे चार्ज करने के लिए और एक और पता नहीं क्या था। अभी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैंने इसको ऐसे ऑन कर दिया था। और इसमें ऐसी कुछ लाइटिंग वाइटिंग ऑन हुई थी, तो मैंने लाइट ऑफ करके दिखा रही थी कि मतलब इस तरह से लाइटिंग वगैरह आ रही थी। और चार्जिंग पे लगाया ना, तो इस तरह से कुछ सर्कल सर्कल सा येलो कलर का घूम रहा था। और उसके बाद फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दी थी। मैंने कहा बेटू चार्ज तो होने दो तभी तो ऑन होगी, मतलब उसका ना प्रॉपर उसमें ऐप वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर वाईफाई से कनेक्ट करनी पड़ती है तब चलती है। तो वहाँ पे फिर जो मैंने हैंकी वॉश करा था, वो बुके बोल रही हूँ, बुके ही बुके चल रहा है दिमाग में, इतने फ्रेश से फ्लावर लग रहे थे ना, मतलब आई सूदिंग से थे, देख करके अच्छा लग रहा था, आई कैचिंग बोल सकते हैं, या मतलब अच्छा लग रहा था देख करके। तो बार बार वही फिर बुके बुके निकल रहे, तो जो बुके था वो मैंने वहीं रख दिया था जहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल रखा हुआ है, उसी के साथ रख दिया था। कल मैंने उसका इन्वर्टर का जो हैंकी था वो भी वॉश करा था, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया था। और बाकी जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने फोल्डिंग वोल्डिंग का काम निपटा दिया था। बाकी बाकी तो हैंगर्स में ही थे, तो वो साथ के साथ मैंने कल ही हैंग कर दिए थे, बाकी ये बचे हुए रह गए थे। और कल रात को मनीष काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, मतलब 12:30 बजे आए थे। विंटर्स में 12:30 का टाइम मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल आधी रात हो चुकी है, तो काफ़ी लेट आए थे। तो फिर मैंने एज़ इट इज़ बाहर सब कुछ रख दिया था, बस आकर के सो गए थे हम। और दिव्यांशी तो सो चुकी थी, इसलिए उसको मॉर्निंग में इस तरह से हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा उसको अच्छा लगे। मैं ट्राई करती हूँ मेरी बेटी जिस भी तरह से उसको अच्छा लग सके, वो हैप्पी हो सके, तो मैं उसको हैप्पी रख सकूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। मॉर्निंग में सब्ज़ी मैं बना चुकी थी, वो जो कढ़ाई थी उसमें सब्ज़ी रखी हुई थी और आटा वगैरह भी मैंने लगा दिया था। आटा लगा करके ऐसे ढक करके रख दिया था। चपातियाँ मैं उसी टाइम सेकती हूँ जब सब खाने पीने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मतलब गरम गरम थोड़ा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और दूध भी आ चुका था, दूध भी मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखा हुआ था। मतलब किचन का ना 70% मैं काम निपटा चुकी थी, 30% में सिर्फ एक ये रोटियां बनाना रह गई थी। और जो साथ में थोड़ा सा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना होता है वो, और साथ में जो फिर थोड़े से ब्रंच वगैरह के बर्तन निकलेंगे वो। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी चपातियाँ वगैरह मैंने सारी बना दी थी फटाफट।
और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊँगी। काफ़ी सारे काम अभी मेरे को नहा करके ना कहीं जाना भी था, तो मैं इसलिए फटाफट यहाँ पे निपटाने लग गई थी। एक्चुअली पहले तो मेरा प्लान था वो कैंसिल हो गया था, मेरे को जाना था, मेरे को कल रात से पता था, इसलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह सुबह जल्दी बना दी थी। बट फिर बीच में थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया था, फिर दोबारा से प्लान बन गया था। और इसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने अपनी किचन भी फटाफट समेट दी थी सारी। एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था, जो सूखा आटा होता है ना वो हाथ में लेकर के मैं फिर थ्रो कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने गीले कपड़े से भी सारा स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था। किचन क्लीन हो जाती है ना तो अच्छा लगता है, फिर दोबारा से कुकिंग करने में मतलब ख़राब फीलिंग नहीं आती। मतलब किचन फैली सी रहती है ना तो उसमें दोबारा से काम करने का फिर मन नहीं करता। और उसके बाद फटाफट मैं नहा करके आ गई थी सीधा, क्योंकि मेरे को निकलना था, क्योंकि प्लान कैंसिल होकर के दोबारा बना था तो फिर मतलब हो जाता है ना बहुत जल्दी जल्दी हौच पौच सी मच जाती है। तो मैं फटाफट नहा करके आई थी। आज थर्सडे था तो हेयर वॉश तो करना नहीं था, और थर्सडे को ना मैं क्लोथ वॉशिंग करती हूँ ना ही मैं हेयर वॉशिंग करती हूँ। और यहाँ पे पीछे मनीष की चल रही थी मीटिंग, इसलिए जो पूरी क्विल्ट वगैरह वो लेकर के बैठे हुए हैं। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं करा था, सिर्फ खाने पीने का ही हमारा काम जो था वो निपटा था। और उसके बाद अभी क्लीनिंग एज इट इज़ सारी चीज़ें जैसे जैसे पड़ी थी वो सब मैं छोड़ करके चली गई थी। इनफैक्ट मैंने खाना भी नहीं खाया था इस टाइम पे, जस्ट ब्रश करा, नहाई और फटाफट अपनी स्किन केयर करी। मैंने स्किन केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करा था, सिर्फ टोनर स्प्रे करा था और जो निविया की सॉफ्ट क्रीम होती है वो लगाई थी, और काजल और लिपस्टिक, बस। मैं और भी कुछ भी मैंने फेस पे अप्लाई नहीं करा था, और फटाफट से काम करी थी और मैं रेडी हो गई थी। और ये डीओ, ये तो मतलब नहाने के बाद तो मेरे को चाहिए डीओ, मैं ज़रूर स्प्रे करती हूँ। मतलब एक फ़्रेश फील होता है, मतलब थोड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर की थी वो इन मतलब स्वेटर ही बोल सकते हैं, स्वेटर ही थी, और उसके ऊपर से सिर्फ ये डेनिम जैकेट पहनी और मैं रेडी हो गई थी। मैं बाहर जाने लगी तो ध्यान आया कि यार यार व्लॉग चल रहा है तो फ़ोन तो वहाँ से लूँगी ना तो फिर मैं पास आकर के मिरर की तरह यूज़ करने लग गई उसको। और फिर उसके बाद मेरे को एक 1.5 घंटा लग गया था, 1.5 पौने 2 घंटे लग गए थे। उसके बाद मैं वापस आई थी, गई थी तो मॉर्निंग थी, अभी दोपहर थोड़ी सी हो चुकी थी, आप देख सकते हो धूप भी थोड़ी सी अंदर आने लगी है। और उसके बाद बेटू को मैं खाना दे करके गई थी, अभी जो प्लेट रखी हुई थी ना उसने अपने आप से खा लिया था। एक्चुअली इतनी हौच पौच मच गई थी ना दोबारा से जब मैंने करा, तो मतलब फिर मैं खाना बेटू को डाल करके दे करके चली गई थी। मैंने मनीष को बोला था ध्यान रखना वो अपने आप खा लेगी, अंदर मनीष की मीटिंग चल रही थी। और फिर फटाफट मैं आई तो फिर भी वो वहीं पे बैठी हुई थी अकेली, उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि अंदर वो अपना बिज़ी थे, तो ये अकेले बाहर बैठी हुई थी। तो मैंने उसको थोड़ा प्यार व्यार करा और उसके बाद फिर मैंने अपना खाना लगाया। आज तो मैंने फ्रूट्स भी मॉर्निंग में नहीं खाए थे। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई थी, लड़ाई इन द सेंस मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा आप मेरे से बात मत करो, क्योंकि एक तो सुबह से मैं भूखी थी, मतलब पानी पानी पी रखा था मैंने, मेरे को प्लान बना और फिर मतलब कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से बना तो एकदम हौच पौच सी भी मच जाती है। क्योंकि हम फिर अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे और अपने रूटीन के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, तो फिर एकदम से दोबारा प्लान बन गया था जाने का। एक्चुअली मैं साथ वाली भाभी के साथ कहीं गई थी, कुछ उनका काम था तो उन्होंने मेरे को बोला था चलने के लिए, ज़्यादा देर लगनी नहीं थी, उन्होंने बोला था कि आधे पौने घंटे में हो जाएगा, लेकिन लग गया था 1.5 पौने 2 घंटे लग गए थे। तो फिर जल्दबाजी हो गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं काफ़ी देर से मनीष को कॉल कर रही हूँ, बाहर चले गए थे कॉल्स वगैरह करने के लिए, तो मैं उनको बहुत देर से फ़ोन कर रही थी कि यार आ जाओ खाना मैंने गर्म कर दिया है, क्योंकि बना करके मैं गई थी 2 घंटे पहले, 2 से ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि इसके बाद मैं नहाई धोई थी। तो मैं उनको बुला रही हूँ, फ़ोन वेटिंग पे जा रहा है, फ़ोन वेटिंग पे जा रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। फिर मैंने एक बार करा, फिर 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा करा, खाना गर्म करके मैं लगा चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने मतलब 2 बार इतना वेट करने के बाद कॉल करी, और आधे पौने घंटा उन्होंने और लगा दिया, आधा घंटा तो कम से कम लगा ही दिया था। आ ही नहीं रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगी, तो इसलिए मैंने अपनी दूसरी प्लेट लगाई थी। फिर मतलब ऐसे कोई मैं सीरियसली तो गुस्सा हुई नहीं थी, मतलब सीरियस ऐसी कोई हमारी लड़ाई हुई नहीं थी, जस्ट मैं गुस्सा हो गई थी कि मेरे से बात मत करो, और मेरे को नहीं खाना अब आपके साथ खाना, तो इसलिए मैं अलग प्लेट लेकर के आ गई। तो फिर वो बताने लग गए थे मुझे कि तुम चली गई थी, तो मतलब बेटू ऐसे रोने लग गई थी। मैं अंदर काम कर रहा था ना, तो मैं बता करके गई थी कि मनीष इसको देख लेना मैं जा रही हूँ अब। तो वो आवाज़ें उसको लगा रहे होंगे कि अंदर आ जाओ बेटू, अंदर आ जाओ, तो वो ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जब ये बाहर निकल करके उसको देखा तो उसकी आंखें ना भरी हुई थी एकदम से। तो इन्होंने जैसे ही पूछा क्या हुआ, तो फिर ना जैसे होता है ना बच्चे एकदम से उनसे पूछ लो ना तो एकदम फिर उनका मन भारी भारी सा हो जाता है, तो रोने ही लग गई वो।
फिर उसको लेकर के गए, कुछ किंडर जॉय वगैरह उन्होंने दिलवाया। वही अभी जब मैं आई थी तो वो हैंड्स में कुछ कर रही थी ना, तो रिंग्स वगैरह निकली थी किंडर जॉय में से, तो फिर वो दिला करके लाए, थोड़ा सा घुमा फिरा करके लाए। धूप निकली हुई थी आज अच्छी सी, तो घुमा फिरा करके लाए, थोड़ा उसको अच्छा लगा करके लाया। तो उन्होंने बोला कि अभी मम्मा आ जाएंगी। मतलब जितनी देर मैं गई ना, तो उन्होंने इसको काफ़ी देर तो घुमाया फिराया, उसका माइंड चेंज करा। वैसे वो इतना तेज तेज तो नहीं रो रही थी, बट हाँ अपसेट सी हो गई थी उसको। मतलब मन नहीं लग रहा था, कह रही मुझे मम्मा की याद आ रही है तो बस ऐसे ही हो गया था। तो वही मेरे को बता रहे थे कि मैं ऐसे गोल गोल उसको घुमा करके लाया यहाँ से वहाँ। तो वही उसी टॉपिक पे हम बातें कर रहे थे। और उसके बाद फिर खाना खाते ही, आज मीठे में तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने फिर मेरे से चाय बनवाई। चाय बनाने के बाद फिर ये जो मॉर्निंग के सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे, वो आ करके क्लीन करे। मतलब बाहर से आओ ना, मेरे साथ ये होता है कि मैं बाहर से 5 मिनट के लिए भी कहीं जाती हूँ ना, उसके बाद जब घर आती हूँ ना वापस, तो मेरे को समझ नहीं आता यार कि अब मैं, इतना प्रेशर फील होता है कि काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। एक तो नहाने के बाद ना मेरे को क्लीनिंग वगैरह का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहाने से पहले मैं सारी क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा करके फिर मेरे को नहाना धोना पसंद है, कि नहा धो करके अच्छे से बॉडी स्प्रे वगैरह करके आराम से रिलैक्स हो जाओ। और फिर उसके बाद मेरे को क्लीनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट आज का काम पूरा फैला हुआ था, फिर फैला हुआ घर देख के भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फटाफट आई मैं, जल्दी 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 जल्दी, फिर मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम तैयार पड़ा रहता है। फिर मनीष ने भी बोल दिया कि खाना खाते ही चाय बनाई उनके लिए, फिर बर्तन धोए। फिर उसके बाद फिर ये सारा जो ड्राइंग रूम वगैरह था ये सेट करा, अपना जो भी सामान वगैरह फैला हुआ था, एलेक्सा रखी हुई थी एज इट इज़ रखी हुई थी, तो उसको पैक करा। और मेरा हैंड बैग था उसको भी उसकी जगह पे रख के आई। और नीचे सारी नोटबुक्स, बेटू एक निकालती है ना, तो वो सारी चार नीचे गिरा देती है, वो सब सेट करी। सोफ़ा कवर वगैरह हटा करके मैंने झाड़ दिया था, तो वो सब सेट करा। तो और उसके बाद फिर दोबारा बेडरूम में आ गई। मैं जैसे छोड़ करके जाती हूँ ना, एज़ इट इज़ वैसे ही रखा रहता है सब सामान। तो जब आती हूँ तो तब दोबारा से क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग फिर मेरी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद ये सारी रात के बिस्तर एज़ इट इज़ फैले हुए थे, क्योंकि मैं तो चली गई थी। फिर जब आई तो फिर मेरे लिए पूरा घर ऐसे, मतलब क्लीनिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था मेरे को नहाने के बाद। और उसके बाद फिर ये भी था कि इतना फैले हुए घर में यार इंसान बैठेगा कहाँ, पूरा बेड भी ऐसे भरा भरा सा है। वैसे तो क्विल्ट्स ही रखी हुई थी, बट एक बार उठने के बाद ना, रात के बिस्तर को जब तक क्लीन ना करूँ ना, फिर मुझे अच्छा फील नहीं होता। मतलब ऐसे बिखरे बिखरा सा लगता है। उसके बाद दोबारा से उसमें रेस्ट करने से ना एक मतलब अच्छा फील नहीं होता, बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स नहीं आती मेरे को। मेरे को लगता है कि एक बार क्लीन करके फिर दोबारा से, हालांकि क्विल्ट तो फिर दोबारा से जाएंगी तो वो देखने में वैसा ही लगता है, थोड़ी देर बाद जैसे ही आप विंटर्स में दोबारा बेड में जाओगे वो वैसे ही लगेगा। बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फाइंग तब लगता है कि एक बार झाड़ दो रात का बिस्तर, उसके बाद फिर उसको दोबारा से बिछा करके बेडशीट वगैरह या जो भी लेना है फिर दोबारा से ओढ़ लो, तो तब थोड़ा सा ना अच्छा फील होता है मेरे को। तो उसके बाद सारा कुछ मैंने समेटा यहाँ पे। आजकल डबल क्विल्ट करके हम सोते हैं, क्योंकि रात को ना बहुत ठंड सी लगती है। यहाँ पे स्वेटर भी मैंने दो पहनी हुई है, इसके नीचे एक लेयरिंग और करी हुई है, उसके ऊपर से ये वाली हुडी मैंने पहनी हुई है। और लोवर भी जो है ये भी काफ़ी जो फेदर वाला होता है ना, एकदम फर वाला, वो पहना हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी उस टाइम मैं गई थी तो हल्की फुल्की धूप थी, वेदर ठीक था। बट अभी मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ ना, एकदम से मतलब पता नहीं चलता आजकल वेदर का कैसा हो जाता है। अभी धूप निकली हुई थी, एकदम से फिर क्लाउडी सा हो गया था वेदर। अभी दिखाऊंगी आपको मैं कि एकदम से चेंज हो गया था। और मैं जब अपना क्लीनिंग वगैरह काम करने के लिए गई ना, मनीष उस टाइम बेटू को बाहर लेकर के चले गए थे धूप में। मैंने कहा बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, ताकि मैं सारी चीज़ें एकदम अरेंज कर दूँ, क्योंकि फिर बेड नहीं झाड़ूंगी अगर घर पे रहें, अंदर रहेंगे तो बेड नहीं झाड़ पाऊंगी, फिर बाहर आएंगे मतलब मैसी सा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं दोनों रूम अच्छे से सेट वेट कर दूंगी, फिर आप दोबारा से आ जाना। तो बाहर लेकर के गए थे, और एकदम से ही ना वेदर चेंज हो गया था, एकदम से धूप चली गई थी और एकदम मतलब शाम जैसा हो गया था, क्लाउडी क्लाउडी सा हो गया था। और देखो कितनी सारी डस्ट आई हुई है बाहर, जो काम चल रहा है ना उसकी वजह से सारा दिन लेबर का आना जाना लगता है। और पूरी की मतलब गेट के बाहर ही ना पूरी ईंटें और मिट्टी वगैरह रखी हुई है, तो अंदर आते ग्राउंड फ्लोर पे ना बहुत जल्दी सी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारी मैट में भी इतनी सारी मिट्टी निकली थी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो बिल्कुल सन, मतलब सन तो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे शाम सी हो गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। इस टाइम पे 12:30 या 1 बजे, 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 1:30 बजे का मैक्सिमम टाइम होगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं था।
और उसके बाद फिर मैंने फटाफट यहाँ पे मॉपिंग कर दी थी। मनीष ने बोला था कि सिर्फ बेड वेड झाड़ देना और सामान ना अरेंज कर देना, बाकी झाड़ू झाड़ू लगा देना, अभी थक गई हो। जैसे होता है ना, हम बाहर से आते हैं तो थोड़ा बॉडी ना जैसे थोड़ा टायर्ड फील करती है उसके बाद, और नहा भी चुकी थी तो फिर बिल्कुल ये सब करने का मन करता नहीं है। बट फिर मेरे को बिना करे हुए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जब तक एक एक काम मैं अपने हाथ से नहीं करती ना घर का, तो मेरे को मतलब चैन सा नहीं मिलता। तो मेरे को मना करके गए थे कि सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगा देना और मॉपिंग आज मत करना, वैसे भी डेली होती ही है, डेली क्लीनिंग होती है, तो आज मत करना। और वैसे अगर ना भी करूँ तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि अगर मैं डेली क्लीन करती हूँ और एक दिन ना हो ना तो काम चल जाता है। बट मेरे को जब तक मैं करूँगी नहीं ना, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। थोड़ा सा ऐसा लगता है ना यार, गंदा गंदा सा, एकदम फ्रेश वाइब्स तभी आती हैं जब एकदम क्लीनिंग हो जाती है घर में। तो फिर मैंने उनके मना करने के बाद भी कर दी थी। वो आने ही वाले थे, बस मेरे को था कि एक तो फटाफट भी कर दूं क्योंकि बाहर एकदम धूप जा चुकी है, एकदम से आएंगे फिर। और पोछा अभी सूखा नहीं होगा, अभी मैं अगर फ़ैन चला दूंगी तो मेरे को हेडेक फीलिंग होने लगती है, मतलब ठंड फिर मेरे को सर में बहुत जल्दी चढ़ जाती है। तो मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया था, मेरे को ये था कि बस जल्दी जल्दी निपटा दूँ, अगर बीच में आ गए ना वो तो फिर मेरा पोछा ना सूख नहीं पाएगा। और सूखा पोछा पोछा सूखे ना तो वो क्लीनिंग करने, मतलब ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा, वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, बिल्कुल मैसी मैसी सा हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट हाथ चला रही थी। वैसे तो स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट हाँ नॉर्मल स्पीड से मैं थोड़ा सा आज जल्दी कर रही थी ताकि मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ और मॉपिंग वगैरह, मतलब पोछा वगैरह अच्छे से सूख जाए। और बस उसी के बाद मेरा यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का भी काम फिनिश हो गया था। और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली थी क्योंकि अब मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।